नमस्ते, मैं कमलेश। दिल की बात में आपका स्वागत है। छिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस चौपाई के जरिए बताया है कि हमारा शरीर अग्नि, पानी, आकाश, धरती और वायु से बना है। प्राणांत हो जाने के बाद शरीर को हम उन्हीं तत्वों के हवाले कर देते हैं जिनसे यह बना होता है। शरीर को चाहे जलाएं या दफनाएं, अंततः अग्नि व जमीन में ही हमारा शरीर भस्मीभूत हो जाता है। मौत को प्राप्त हो जाने के बाद हमारा अस्तित्व मिट जाता है, शेष रह जाता है हमारा कृतित्व और व्यक्तित्व। लेकिन ऐसे लोग भी इस धरती पर रहे हैं जो अपना शरीर तक दान कर दिया करते थे। जैसे सनातन धर्म में उदाहरण दिया करते हैं कि महात्मा दधीची ने अपनी देह दान कर दी थी ताकि उनकी तपस्वी हड्डियों से वज्र का निर्माण कर परास्त हो रहे देवता दानवों का संहार कर सकें। देह दान का संभवतः यह पहला मामला रहा होगा जिसका वर्णन हिंदू धर्म शास्त्रों में मिला करता है। एक और दान की चर्चा होती, वह दानी है महाभारत काल में जन्म लेने वाले कर्ण। कर्ण ने अपने शरीर से जुड़ा कवच कुंडल दान कर अपने लिए यमराज का द्वार खोल दिया था। कवच कुंडल दान में लेने वाले विधाता की भी मंशा थी कि धर्म के मार्ग पर अधर्म कहीं बाधक न बने, इसलिए उन्होंने कर्ण से कवच कुंडल दान में मांग लिया था। देह दान की दुनिया में और भी उदाहरण हो सकते हैं। हमारे देश में लोक हित में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वालों की कभी कमी नहीं रही। ऐसा ही एक उदाहरण छत्तीसगढ़ के कोरबा में भी देखने को मिला। जीवन भर पत्रकार के रूप में प्रदीप महतो ने राष्ट्र और समाज की सेवा की। समाज के प्रति ऐसा समर्पण कि एक संकल्प पत्र भरकर उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मौत के पश्चात उनकी देह मेडिकल कॉलेज को सौंप दी जाए ताकि उनके शरीर के जरिए अध्ययन कर नई पीढ़ी चिकित्सक बनकर मानवता की सेवा कर सके। प्रदीप महतो जी ने इस असार संसार को अलविदा कहा। उनके परिजनों को प्रदीप जी की अंतिम इच्छा के विषय में जानकारी थी। पिता की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उनका परिवार आगे आया और सजल नयनों के साथ अपने पिता की मृतदेह मेडिकल कॉलेज को सौंप दी गई। अंतिम संस्कार में जिस मृतदेह को अग्नि के सुपुर्द किया जाना था वह शरीर पहुंच गया मेडिकल कॉलेज। हम कल्पना कर सकते हैं कि जिस समय प्रदीप महतो जी का शव मेडिकल कॉलेज के लिए ले जाने के लिए वाहन में रखा जा रहा था, उस समय उनके परिवार के लोगों पर क्या बीती होगी। कितना कठिन वक्त रहा होगा जब प्रदीप महतो जी की पार्थिव देह सामने रखी है। मान्यता के अनुसार उनके किसी पुत्र को अपने पिता को मुखाग्नि देने के लिए शव अर्थी पर रखकर स्मशान घाट जाने की तैयारी करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि उनके पिता यानी प्रदीप महतो जी की आत्मा को ठेस पहुंचती। इसीलिए तो सामाजिक मान्यताओं को दरकिनार कर महतो परिवार ने प्रदीप महतो जी की अंतिम अभिलाषा पूर्ण की। सिर्फ नाखून और थोड़े से सर के बाल लेकर अंतिम संस्कार की औपचारिकता पूर्ण की गई। अब प्रदीप जी का मृत शरीर उन भावी चिकित्सकों के ज्ञानवर्धन में सहायक सिद्ध होगा जो अभी अध्ययनरत हैं। हर अंग का अध्ययन कर सर्जरी का अभ्यास भी कोरबा मेडिकल कॉलेज के छात्र इसी देह से करेंगे। यानी प्रदीप महतो जी की आत्मा तो परमात्मा के श्री चरणों में जाकर विलीन हो गई, लेकिन उनका यह शरीर जो अन्य लोगों की तरह अग्नि में जलकर स्वाहा हो जाता, वह न जाने कितने मरीज के प्राण बचाने में अपने ज्ञान का उपयोग करने वाले अध्ययनरत छात्रों के ज्ञानवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। धन्य है भाई प्रदीप महतो और आपका परिवार, जिन्होंने कोरबा ही नहीं छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक ऐसा संदेश दिया है जिसका अनुसरण करने से हम सब अपने कृतित्व व्यक्तित्व के साथ अपनी पवित्र देह के कारण भी लोगों के मानस पटल पर अपनी उपस्थिति का एहसास कराते रहेंगे। देहदान की तरह ही नेत्रदान का भी बड़ा महत्व है। नेत्रदान की घोषणा करने वालों की मौत के पश्चात उनके परिजनों के सामने भी सामाजिक मान्यताएं आ खड़ी होती हैं। शरीर का एक हिस्सा अंतिम संस्कार से पहले निकाला जाएगा, यह जानकर कई नेत्रदानियों के परिजन हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग मान्यताओं को यह कहकर दरकिनार कर देते हैं कि हमारे माता पिता अथवा परिवार के इस मृत परिजन की आंखों से जो भी नेत्रहीन दुनिया देखेगा, उसे तो पता होगा ना कि उसकी आंखों में जो रोशनी आई है वह किस व्यक्ति ने उसे दान की है। यानी मरने के बाद भी हमारी आंखें किसी और शरीर में जिंदा रहकर प्रकृति के अनुपम उपहार इस संसार को निहारती रहती हैं। वैसे तो कोरबा में पहला देहदान जाने माने श्रमिक नेता माहुलीकर जी ने किया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज कोरबा पहले देहदानी के रूप में स्वर्गीय प्रदीप महतो को वर्षों वर्ष याद रखेगा। कोरबा के लिए एक और प्रयास हो रहा है नेत्रदान के क्षेत्र में। भारत विकास परिषद प्रयासरत है कि यहाँ एक ऐसा प्रकल्प अस्तित्व में आए जहाँ नेत्रदान की मुनादी करने वालों की मृत्यु के पश्चात आंख निकालकर सुरक्षित रख ली जाए
और फिर उसे उन लोगों की आंखों में प्रविष्ट कर दिया जाए जो इस खूबसूरत दुनिया को नहीं देख पा रहे हैं। भारत विकास परिषद की ओर से सुप्रसिद्ध समाज सेवी महेश गुप्ता जी प्राणपण से लगे हुए हैं। वह संबंधित अधिकारियों और अन्य जिम्मेदार लोगों से संपर्क कर शीघ्रातिशीघ्र कोरबा में नेत्र बैंक स्थापित हो इसका प्रयत्न कर रहे हैं। उनका समर्पण और भाव देखकर लगता है कि शीघ्र ही उनकी और भारत विकास परिषद से जुड़े तमाम लोगों की मनोकामना अवश्य पूर्ण होने वाली है। अंत में कंचन अग्रवाल द्वारा लिखी एक कविता की कुछ लाइनें आपको समर्पित है। प्रभु की बनाई यह काया देखो तो कितनी अनमोल है, जीते जी सुख ले लो इसका, मृत्यु उपरांत भी इसका मोल है। अपने शरीर के अवयव को यूं व्यर्थ न जलने देना तुम, अपने अंगों को दान में देकर खुद को जीवित रखना तुम। कुछ का दान जीते जी कर लो, कुछ मरने पर करना तुम, जीते जी दान का सुखमय अनुभव जीते जी गर्व कराएगा। बाद मृत्यु के अंगदानी से प्राणी तू फिर जीवित हो जाएगा। अपने सुंदर नेत्रों को प्राणी यदि खाक में नहीं मिलाएगा तो नेत्रहीन को दान में देकर उसकी आंखें सृष्टि का सुख पाएगा। जय हिंद, जय भारत।